जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रीट 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूँ, बट मैंने देखा कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर दिया जाएगा, क्योंकि कमेंट के माध्यम से एक एक करके सभी कमेंट का आंसर करना पॉसिबल नहीं है। और इस वीडियो के अंदर लेटेस्ट अपडेट के साथ में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर सके। और अगर आपने अभी तक एसएसओ की वेबसाइट के ऊपर कैसे ओटीआर करना होता है या फिर एसएसओ आईडी आपको कैसे मिलेगी उसके बारे में नहीं जाना, तो उसके लिए भी आपको इस वीडियो के अंदर वीडियो सजेस्ट की जाएगी। तो इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। और अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में गाइज जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि फॉर्म आप लोग 15 जनवरी 2025 तक भर पाएंगे और स्टार्ट आपके 16 दिसंबर 2024 को हुए थे। इसमें यहाँ पर गाइज आप देखेंगे कि कौन से लेवल पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्वालिफिकेशन में क्या क्या विकल्प आपके पास है। यानी कि मान लीजिए आपके पास ये पहले वाली क्वालिफिकेशन नहीं है जिसमें कि 12वीं पास मांगी है, साथ ही एपियरिंग या फाइनल ईयर के अंदर मांगा है जो कि 2 ईयर डिप्लोमा आप होना चाहिए। तो अगर ये नहीं है तो सेकंड वाला ऑप्शन होना चाहिए, ये भी नहीं है तो ये। तो बेसिकली यहाँ पर आपको वो सभी विकल्प दिए गए जिन विकल्प के माध्यम से आप क्वालिफिकेशन में अप्लाई कर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये सभी जानकारी चेक करेंगे। एंड उसके बाद में अगर आपने एसएसओ की वेबसाइट के ऊपर ओटीआर करके नहीं रखा, यानी कि जहां से आपको एसएसओ आईडी मिलती है वो नहीं किया, तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, जो कि आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। जब आप इस वीडियो को वॉच कर लेंगे तो शुरुआत का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो करके आपको एसएसओ आईडी मिल जाएगी। बाद में आप ओटीआर करते रहना। ओटीआर का प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग रहता है, पर आप रजिस्ट्रेशन करते ही अपनी एसएसओ आईडी प्राप्त कर लेंगे और फिर उस आईडी का इस्तेमाल आप जब इस फॉर्म को भरेंगे रीट वाले को वहां पर कर लीजिएगा। तो अभी आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आप यहां पर इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे। अब यहां पर आने के बाद में अभी जो लेटेस्ट इस वेबसाइट के ऊपर जानकारी ऐड की गई है वो मैं आपको बता दूं। इसमें एक ऑप्शन ऐड हुआ है ई-मित्रा वेरीफाई अपडेट पेमेंट स्टेटस, यानी कि अगर आपका यहां पर जो पेमेंट है वो फंस जाता है तो फिर आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपकी ट्रांजेक्शन आईडी है वो डालेंगे और उसके बाद में सिक्योरिटी कोड डाल करके सबमिट कर देंगे। फिर आपको यहां पर बोला है कि यदि आपके चालान भुगतान की स्थिति अपडेट नहीं हुई है तो कृपया अपने चालान की उम्मीदवार प्रीति पर ई-मित्रा द्वारा प्रदान किए गए ट्रांजैक्शन आईडी दर्ज करें ताकि भुगतान की स्थिति प्राप्त कर और उसे अपडेट की जा सके। तो उसके लिए ये ऑप्शन यहाँ पर अपडेट ऐड किया गया है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक रीट 2024 डेमो वीडियो भी ऑफिशियली रीट ने दी है। आप यहाँ पर अगर इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। आप चाहे तो इस वीडियो से भी और भी डिटेल में अच्छे से जानकारी समझ सकते हैं, जो कि हिंदी के अंदर ही आपको जानकारी दी गई है पूरी की पूरी। आप यहाँ से भी पूरी की पूरी जानकारी अच्छे से चेक कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी भी दी गई है और बाकी की इन्फॉर्मेशन सभी यहाँ पर आपको बेसिकली रीट फॉर्म से जुड़ी हुई दी गई है। तो आप इस वीडियो को भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ताकि जो डाउट अगर आपके मेरी इस वीडियो से क्लियर ना हो तो आप इस वीडियो से थोड़ा क्लियर कर ले, और अगर उसके बाद भी ना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ ले। तो बेसिकली अब आप यहाँ पर आएंगे। अब मैं आपको आगे की जानकारी स्टेप बाय स्टेप दूंगा कि कैसे आपको इसमें फीस पे करनी है और कैसे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे और आने के बाद में आपको जनरेट चालान इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर है फॉर्म फॉर लेवल फर्स्ट, फॉर्म फॉर लेवल 2 या फिर दोनों के लिए। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप लेवल फर्स्ट पर अप्लाई कर रहे हैं या फिर लेवल 2 या फिर दोनों पर। तो जिस पर भी अप्लाई कर रहे हैं वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए आप लेवल फर्स्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहां पर क्या करेंगे, कैंडिडेट नेम के अंदर जो भी आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग या आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग वो आप यहां पर भरेंगे। इसके बाद में बेसिकली आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही बोला है, तो आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहां पर ये सभी इंफॉर्मेशन भरिएगा। अब आप यहां पर फादर नेम डालिए, आपका जो मदर नेम है वो डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी है इस तरह से आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। एंड देन यहां पर आपकी जो ईमेल आईडी है वो आप एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद नीचे आता है प्राइमरी मोबाइल, यानी कि जो आपका मेन मोबाइल नंबर है वो आप यहां पर डालिएगा बिना किसी जीरो या फिर प्लस लगाए, यानी कि 10 डिजिट का नंबर। उसके बाद अगर आपके पास कोई अन्य फोन नंबर है वो आप यहां पर डाल दीजिए। फिर ये सिक्योरिटी कोड डालिए और जो आपके पेपर के ऊपर फीस अमाउंट एप्लीकेबल है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब आता है पेमेंट मेथड। अभी यहां पर आपका ऑनलाइन ऑप्शन डाल दिया, तो आप यहां पर जो भी माध्यम सेलेक्ट करना चाहे, जैसे कि मैंने ऑनलाइन सेलेक्ट किया। अब आता है ऑनलाइन बैंक ऑप्शन, यानी कि किन किन माध्यम से आप फीस जमा कर सकते हो। तो यहां पर
सिर्फ ICICI बैंक ही है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो ये हुआ आपका लेवल फर्स्ट का। अगर मान लीजिए आप लेवल 2 पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके सामने तब भी सेम ही ऑप्शन आएंगे, कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा। और अगर आप दोनों पर अप्लाई कर रहे हैं तो तब भी आपके सामने सेम ही ऑप्शन आएंगे, कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा। तो मैंने दोनों लेवल पर कैसे आपको फीस पे करनी है या फॉर्म को भरना है वो पूरी जानकारी शुरुआत से ही कवर करके चल रहा हूं। तो अब यहाँ पर ये सभी जानकारी देने के बाद आप सबमिट एंड पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। आपको यहाँ पर इसको प्रिंट कर लेना है। आप यहाँ पर इसको प्रिंट के ऊपर क्लिक करके, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा। ये करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने ये वाला इंटरफेस तो है ही। अभी आपको यहाँ पर ये चालान नंबर ये कॉपी भी कर लेना है, यानी कि इसको नोट कर लेना है। अब आप यहाँ पर एक पे फी का ऑप्शन भी देख सकते हैं। आपको पे फी इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब आपने ओके किया। ओके करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI यानी कि जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आपकी ईमेल ID डाल दीजिए अगर आप देना चाहते हैं। फिर पेयर नेम यानी कि किस नाम से आप फीस पे कर रहे हैं, फिर आपकी जो UPI ID है वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ पर अगर UPI ID के माध्यम से फी पे कर रहे हैं तो आप UPI ID डालेंगे। अगर आप QR कोड चाहते हैं तो आप QR कोड सेलेक्ट करके यहाँ से प्रोसीड नाउ इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके सामने QR कोड आएगा, आपको इसको स्कैन करना है और फिर आपको जो फीस है वो पे कर देनी है। अभी जो आगे की जानकारी है वो मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के रूप में दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्म मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ और अगर मैंने यहाँ पर 550 रुपये फीस पे कर दी तो वो टोटल वेस्ट जाएगी। इसलिए मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के रूप में बता रहा हूँ कि आगे आपके सामने क्या ऑप्शन आएंगे और कैसे आपको बाकी का फॉर्म कंप्लीट करना है फीस पे करने के बाद में। गाइज आप यहाँ पर जैसे फी पे कर दे तो आपको कुछ नहीं करना है बल्कि वेट करना है। अगर आप इसमें कुछ आगे पीछे करेंगे या फिर इसमें आपको बैक जाएंगे तो ऐसे में आपकी फीस कट जाएगी और आपकी यहाँ पर पेड सक्सेसफुल नहीं होगी, यानी कि प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आपको कोई भी बैक प्रेस नहीं करना है। और जैसे आपकी फीस अपडेट हो जाए तो आप यहाँ से इसको जरूर प्रिंट ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो कि आपको बाद में काम आएगी। एंड अगर आपकी फीस पे हो यहाँ से पे हो जाती है और आपका जो ये पेड वाला स्टेटस है इसमें अनपेड ही आता है तो आपको 24 से 48 घंटे वेट करना है। दोबारा फीस तो तुरंत जमा नहीं करनी है, नहीं तो दोनों बार की फीस चली जाएगी और कोई सी वापस भी नहीं आएगी। अगर आज 24 से 48 घंटे के बाद भी अपडेट नहीं होती तब आप इसमें थोड़ा चिंतित हो सकते हैं, बट इतने टाइम के अंदर 100% आपकी फीस अपडेट हो जाएगी। अब जैसे आपकी फीस अपडेट हो जाए तो गाइज यहाँ पर आपको रिप्रिंट चालान फॉर्म, फॉरगेट चालान नंबर या फिर चेक चालान पेमेंट स्टेटस, यानी कि आपने फीस जमा कर दी और अगर आपका जो चालान पेमेंट स्टेटस है वो सही नहीं आ रहा है, अनपेड आ रहा है, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है आपका चेक चालान पेमेंट स्टेटस। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आपका लेवल सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस लेवल पर अप्लाई किया, लेवल फर्स्ट, 2 या फिर दोनों, फिर चालान नंबर, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में कैप्चा और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर आपका जो फीस का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप ये सब कर ले, आपकी फीस अगर सक्सेसफुली अपडेट हो जाती है, पेड हो जाती है, तो आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस लेवल पर अभी फीस पे की है या फिर इसमें अप्लाई किया है, लेवल फर्स्ट या फिर लेवल 2 या फिर लेवल दोनों। तो ये तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है कि आपने किस पर अप्लाई किया है। दोनों पर अप्लाई करने का तरीका सेम ही है, बस क्वालिफिकेशन कम ज़्यादा है उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। इसके बाद गाइज आप चालान नंबर डालेंगे, फिर आपका मदर नेम डालेंगे, फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी वो डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने इसमें फीस जमा करते समय भरी थी वो जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि आपका जेंडर क्या है, मेल या फिर फीमेल वो आप बताएंगे, मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, मैरिड अनमैरिड वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको अपना दे देना है और उसके बाद में आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी, जैसे कि यहाँ पर जनरल, यूआर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS, SC, ST, OBC या फिर मोस्ट बैकवर्ड क्लास। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका रिलीजन क्या है, जो भी है आपका इनमें से रिलीजन वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद स्पेशली एबल्ड पर्सन यानी कि क्या आप दिव्यांग या विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नेशनलिटी के अंदर गाइज आप यहाँ पर इसमें इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सवाल पूछा कि आर यू बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ राजस्थान, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप है तो फिर आपको आपकी बोनाफाइड स्टेट यानी कि कौन सी स्टेट के निवासी है, बेसिकली राजस्थान के तो राजस्थान सेलेक्ट करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी राजस्थान की, वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये बॉडी आपकी, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, बट वो ध्यान रखिए कि परमानेंट मार्क हो। और अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा परमानेंट मार्क नहीं है, बर्थ मार्क नहीं है,
है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिएगा। अब आती है SSO ID। अभी SSO ID में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं कि सभी को देनी अनिवार्य है या फिर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो मैंने यहाँ पर वो वीडियो नहीं डाली, बट बाद में जब आप इसको चेक करेंगे आपको यहाँ पर वो मिल जाएगी। जैसी जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर इस वाली वीडियो से ऊपर एक SSO की जो OTR की वीडियो है वो देखने को मिलेगी। तो वो वीडियो वॉच करके आपने SSO वेबसाइट के ऊपर कैसे OTR करना होता है या फिर उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होता है वो कर लीजिएगा। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको आपकी SSO ID मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। अगर आप OTR कंप्लीट करते तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, बट अगर आप सिर्फ अपनी SSO ID जनरेट कराना चाहते हैं तो वो तो आपकी 4 से 5 मिनट के अंदर हो ही जाएगी। तो वो आप वीडियो देख करके कर लीजिएगा और फिर जो आपको SSO ID मिलेगी यहाँ पर वो आपको डाल देनी है एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एड्रेस का सेक्शन आएगा। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है पहले आपको भरना है। लाइन फर्स्ट 2 के अंदर आपका थोड़ा थोड़ा एड्रेस डाल दीजिएगा। आपकी जो पोस्ट ऑफिस है वो डालिएगा, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, आपका पिन कोड क्या है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। आपकी प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। फिर यहाँ पर गाइज आप नीचे जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ चुका है। तो एग्जाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, तो पहली चॉइस आप एग्जाम डिस्ट्रिक्ट के लिए किसको देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। सेकंड चॉइस भी आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको लैंग्वेज फॉर मीडियम यानी कि आपका जो लैंग्वेज है वो आपको सिलेक्ट करना है भाषा फर्स्ट का। तो आपको यहाँ पर बेसिकली लैंग्वेज फर्स्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में लैंग्वेज 2 आप क्या रखना चाहते हैं। जो आपने लैंग्वेज फर्स्ट रखी है वो लैंग्वेज 2 नहीं रख सकते, वो आपको अलग रखनी होगी। फिर स्ट्रीम क्या है, मैथमेटिक्स एंड साइंस या जो भी बेसिकली आप रखना चाहते हैं स्ट्रीम वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा नीचे ऊपर जाता हूँ। यहाँ से आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन है मेन अब वो आपको एंटर करनी है। मान लीजिए पहले ही आपकी सेकेंडरी तो 10वीं आपने किस बोर्ड से की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में किस साल के अंदर आपने आपके 10वीं पास किए वो साल आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स क्या थे और उसमें से कितने नंबर आए थे वो आप मार्क्स ऑब्टेन्ड में लिखेंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो गाइज आप यहाँ पर आपको आपके नंबर को मार्क्स के अंदर कन्वर्ट करके फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सीनियर सेकेंडरी, तो आप 12वीं की जानकारी भरेंगे सेम तरीके से कि किस बोर्ड के से की है, किस साल के अंदर की है, मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या थे और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अब आता है ग्रेजुएशन। अगर आप अभी कर रहे हैं ग्रेजुएशन तो आप अपीयरिंग को टिक करेंगे। अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इसको अनटिक करके यहाँ पर आपके जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो बताएंगे, पासिंग ईयर बताएंगे, मैक्सिमम मार्क्स भरेंगे और ऑब्टेन्ड मार्क्स भी भर देंगे। कोई PG डिग्री है तो उसकी जानकारी भी आप सेम वे में भर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आएगा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें है आपका BSTC और इक्विवेलेंट टीचर एजुकेशन कोर्स। अगर अभी आप कर रहे हैं तो आप अपीयरिंग को टिक कर दे। अगर आपने कर लिया है तो आप यहाँ पर आपके कोर्स का नाम सेलेक्ट करेंगे, आपके इंस्टीट्यूट का नाम या बोर्ड का नाम देंगे, पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स। अगर आपके पास नहीं है कोई ऐसा कोर्स तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, बट आपको एक बार क्वालिफिकेशन चेक करनी होगी, उसी के अकॉर्डिंग आप खाली छोड़ेंगे, अन्यथा प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आप ये सभी जानकारी भर ले जो आपके पास है तो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आएगा आपके पास अपलोड इमेज का सेक्शन। फोटो अपलोड करने से पहले जान ले फोटो का साइज 20 से 50 KB रखा है एंड JPG फॉर्मेट ही केवल अलाउड है। और यहाँ पर जैसे ही आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन फिर यहाँ पर उसको सिंगल क्लिक के अंदर अपलोड कर देना है। अगर कोई इशू आता है फोटो अपलोड करने में तो इसका मतलब है कि आपका फोटो का फॉर्मेट या तो अलग होगा या फिर साइज दिए गए साइज से कम ज़्यादा होगा। और जो आपको साइन करना है वो आपको व्हाइट पेपर पर करना है और इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेने उसी के अकॉर्डिंग करना होगा। अब आप यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करेंगे और इसमें सिर्फ आपको फ्रंट ही बोला है। आप बैक करना चाहे एक ही इमेज में तो कर सकते हैं, बैक भी, दोनों को मिला करके। और अगर आप सिर्फ फ्रंट देना चाहे जो कि बेसिकली फ्रंट ही मांगा है तो आप यहाँ पर फ्रंट साइड अपलोड कर दीजिएगा। साइज 50 से 100 KB के बीच में रखा है और यहाँ पर फॉर्मेट JPG का ही है। उसके अलावा सेकेंडरी सर्टिफिकेट मार्कशीट साइज मस्ट बी बिटवीन 50 KB से 100 KB, यानी कि आपको यहाँ पर जो आपकी 10वीं है उसका सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो दोनों फाइल आप यहाँ पर एक एक करके सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से अपलोड कर देंगे। एंड जैसे ही आप ये अपलोड कर देंगे तो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा और डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर चेक करना है। चेक करने के बाद में इसके ऊपर टिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको कन्फर्म एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है वो आपके सामने होगी। आप एक बार सभी जानकारी को चेक कर लीजिएगा और जब आप सभी जानकारी चेक करने के बाद में इसको सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। और आप यहां से इसमें जो आपकी फाइनल प्रिंट है वो भी ले सकते हैं। अगर आप वहां से प्रिंट नहीं ले पाते, सबमिट करते समय कोई एरर आ जाता है तो आप रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा। आपका जो लेवल है जिस पर आपने अभी अप्लाई किया वो सिलेक्ट कीजिएगा, चालान नंबर डालेगा, मदर नेम डालेगा, डेट ऑफ बर्थ डालेगा, कैप्चा कोड फिल करिएगा और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग
राजस्थान रीट 2024 फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं केवल रीट फर्स्ट जो आपका रीट फर्स्ट है, लेवल फर्स्ट है, उस पर कैसे अप्लाई करना है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अगर अभी भी आपको कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।